आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स। अच्छा, ये है क्या चीज़? अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, इन वन और दूसरा है इन टू, और हम दोनों से एक एक सैंपल लें, एक से हम सैंपल लें इन वन, दूसरे से हम सैंपल लें इन टू, ठीक है, बाय विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों प्रोसीजर चलेंगे। और फिर हम क्या करें कि हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सैंपल आएंगे जो डिपेंड करते हैं कि हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की है या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की है। अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की है तो हमारे पास प्रोसीजर होगा कैपिटल एन टू द पावर स्मॉल एन, इतने पॉसिबल सैंपल्स आएंगे। और अगर हमने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की है तो हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स होंगे कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल वन आएंगे पॉपुलेशन वन से भी, और उतने ही आएंगे पॉपुलेशन टू से भी। अगर हम यूँ कर लें कि हम हर एक सैंपल से एक सैंपल मीन कैलकुलेट कर लें, यानी पॉपुलेशन वन से भी और पॉपुलेशन टू के सैंपल से भी, और फिर अगर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें जिसमें एक पॉपुलेशन मीन को दूसरी पॉपुलेशन मीन से सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक में हमारे पास 10 पॉपुलेशन सैंपल 10 सैंपल मीन आए हैं और दूसरे में भी हमारे पास 10 सैंपल मीन्स आए हैं। तो अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो ये डिफरेंस जो है इसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होगी। और एक ऐसा टेबल जिसमें एक साइड पे हम ये डिफरेंसेस रिपोर्ट कर लें और दूसरी साइड पे उसकी प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट कर लें, तो उस टेबल को हम कहेंगे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन। तो हम इसको यू लिख सकते हैं कि ओके, तो ये है हमारे पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन। अगर हम सैंपल ऑफ साइज वन सेलेक्ट कर ले पॉपुलेशन वन से, और सैंपल ऑफ साइज इन टू सेलेक्ट कर ले फ्रॉम पॉपुलेशन टू से, बाय विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड दियर मीन्स, फिर दोनों से दोनों पॉपुलेशन इन जो सैंपल्स हमने ड्रा किया है उनका मीन फाइंड आउट करें, एक्स वन बार्स और एक्स टू बार्स, ठीक है। तो फिर अगर हम एक्स वन बार और एक्स टू बार का डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, एक्स वन बार से एक्स टू बार माइनस कर ले, सारे डिफरेंसेस आ जाएं, या एक्स टू बार से एक्स वन बार माइनस कर ले और सारे डिफरेंसेस आ जाएं, तो फिर ये जो डिफरेंसेस है इनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होगी, यानी इफ ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार। तो अगर हम एक ऐसा टेबल बना लें जिसमें एक साइड पे हमारे पास ऑल पॉसिबल एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार हो, और दूसरे कॉलम में आप उसके हर एक के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज नजर आ जाएं, रिपोर्ट हो जाएं, तो इस किस्म के टेबल को हम क्या कहते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, ठीक है। इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि किस तरह हम इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं, यानी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन को हम किस तरह बना सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके जी, ये हमारे पास है एग्जांपल्स। पॉपुलेशन वन कंसिस्ट इन वन इज इक्वल टू 5, नंबर्स आर 2 4 6 8 and 10, and population 2 consists in 2 is equal to 4, numbers are 1 3 5 and 7, right? The question is, draw all possible samples of size n1 is equal to 2 and n2 is equal to 2 without replacement from these populations, and construct sample distribution for the difference between sample means। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। इसको देख लें। सबसे पहले हमने पॉसिबल सैंपल्स तय करने हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि यहाँ आप लिखें, सोल्यूशन पे आ जाएं, सोल्यूशन, यहाँ पॉपुलेशन वन है, पॉपुलेशन वन, यहाँ पॉपुलेशन टू है, राइट। तो यहाँ पॉसिबल सैंपल्स कितने होंगे, पॉसिबल सैंपल्स होंगे एन वन चूज एन वन, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, या 5 चूज 2, ठीक है, या दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। यह हमारे पास क्या है, पॉसिबल सैंपल्स। सैंपल्स हमारे पास इक्वल्स होंगे is equal to n2 choose n2, and similarly it is also equal to n2 factorial
divided by n2 pictorial into n2 minus n2 whole pictorial, or this is equal to 4 pictorial divided by 2 pictorial into 4 minus 2 whole pictorial. अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल, क्योंकि इससे 3 पिक्टोरियल आ रहा है, ये 2 पिक्टोरियल ये बराबर है 2 इंटू 1, और इससे आ रहा है 3 पिक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10 पॉसिबल सैंपल्स, या कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 पिक्टोरियल, नीचे हमारे पास 2 पिक्टोरियल बराबर है 2 इंटू 1, और 4 माइनस 2 ये भी 2 पिक्टोरियल ही के बराबर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2, सो पॉसिबल सैंपल दिस इज इक्वल टू 6, यहाँ पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास हों कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, अब हमने इन सैंपल्स को सामने ले आना है कि ये किस तरह बनेंगे। तो जिस तरह हमें पता है कि n1 में 5 हमारे पास ओ है, नंबर्स है n1, इसमें हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, और n2 में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1 3 5 एंड 7 4 है। तो देखें यहाँ सैंपल्स आप किस तरह बनाएंगे, हम इस तरह बनाएंगे, देखें सैंपल्स हम जनरेट कर रहे हैं, सैंपल्स, और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सैंपल्स होंगे, यहाँ लिखे सैंपल्स, यहाँ लिखे x1 बार, यहाँ भी लिखे x1 बार क्योंकि ये ज्यादा है, और यहाँ सिर्फ एक कॉलम में x2 बार। ठीक है, अच्छा पहले सैंपल्स बना लें, देखिए 2 के साथ 4 2 4 राइट, 2 के साथ 6 2 6, फिर 2 के साथ 8 तो 2 8, फिर 2 के साथ 10 तो 2 एंड 10, फिर 4 की बारी है 4 6 4 एंड 6, फिर 4 8 4 8, फिर 4 10 दिस इज 4 10, फिर 6 की बारी है 6 8 तो 6 एंड 8, फिर 6 और 10, फिर 6 एंड 10, और फिर 8 की बारी है 8 10 तो 8 एंड 10, बिल्कुल इसी तरह समथिंग हम यहाँ भी कर ले, 1 के साथ 3 1 3, फिर 1 के साथ 5 तो 1 एंड 5, फिर 1 के साथ 7 तो 1 और 7, फिर 3 की बारी है 3 के साथ 5 3 और 5, फिर 3 के साथ 7 3 7, फिर 5 की बारी है 5 एंड 7 5 एंड 7, तो ये हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स आ गए हैं। हमने प्रोसीजर अप्लाई किया है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और अब हमने इसका सैंपल मीन कैलकुलेट करना है। इन दोनों को जमा करें, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 2 प्लस 8 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 2 प्लस ये हमने ये 2 10 है, आई एम सॉरी, 2 प्लस 10 क्योंकि 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 2 plus 10 is equal to 12, 12 divided by 2 is equal to 6, 4 plus 6 10, 10 divided by 2 is equal to 5, फिर 4 plus 8 is equal to 12, 12 divided by 2 is equal to 6, 14 divided by 2 7, 16 divided by 2 8, 16 divided by sorry this is 14, 6 and 14, 14 divided by 2 is 7,
16 डिवाइड बाई 2 8, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9। अच्छा, इन दोनों को जमा करें। 1 plus 3 is equal to 4, 4 divided by 2 2, 6 divided by 2 3, 8 divided by 2 4, 8 divided by 2 4, 5 divided by 10 divided by 2 5, 12 divided by 2 is equal to, ये मेरे पास आ रहा है 6। तो ये हमारे पास सारे पॉसिबल मीन्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखें, x1 बार में 3 से लेकर 9 तक हमारे पास मीन्स है। एक और टेबल बनाना है। अब हमने एक और टेबल हम किस तरह बना सकते हैं? इस तरह डिफरेंस वाला टेबल हमने बनाना है। यहाँ सारा ले लें x1 बार, यहाँ सारा ले लें x2 बार। ठीक है, x1 बार हमारे पास है ये 3 4 5, ये हमारे पास है 3 4 5 6 5 6 7 7 8 9, राइट। और इस तरह ये सारे मीन्स भी लें। इसमें हमारे पास है 2 3 4 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास सारे पॉसिबल मीन आ गए हैं। अब हमने x1 बार माइनस x2 बार, यानी इन सारे x1 बार से हमने ये सारे x2 बार माइनस करने हैं। तो 3 से ये सारे माइनस करें। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, 4 से ये सारे माइनस करें। 2 1 0 0 1 2। 5 से ये सारे माइनस करें। 3 2 1 1 2 3। 6 से ये सारे माइनस करें। 4 3 2 2 1 2। फिर से 5 से ये सारे माइनस करें। 3 2 1 1 2 3। अब 6 से ये सारे माइनस करें तो ये आ जाएगा 4 3 2 2 1 2। अब 7 से ये सारे माइनस करें। दिस इज इक्वल टू 5 4 3 3 और 2 3। फिर 5 4 3 3 2 एंड 3, राइट। अब हमने क्या करना है कि 8 से माइनस करें। 6 5 4 4 3 4। 9 से माइनस करें ये सारे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 5 5 4 एंड 5। तो ये हमने सारे x1 बार माइनस 2 बार कैलकुलेट की है। अब क्या करना है कि एक और टेबल बनाना है जिसमें एक साइड पे आप लोगों ने लिखना है क्या चीज, यहाँ पे लिखना है आपने x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत कुछ करना है। अब देखें, अगर आप इसको देख लें तो इसमें सबसे कम वैल्यू जो है इस पूरे टेबल में -3 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है 7। तो आपने -3 से लेकर 7 तक सारे वैल्यूज को कवर करना है। तो -3 -2 -1 0। ठीक है, और इसी तरह नीचे आ जाएं तो आपने 7 तक जाना है। फिर इसमें आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ रिपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखे टैली। टैली, अब देखें टैली को क्या करना है, ये काउंट करने का एक तरीका है, स्टैटिस्टिकल तरीका है। सबसे पहले क्या करना है 1, तो 1 के सामने एक लाइन, फिर है 0, फिर 0, -1 -1 -1 -1,
फिर हमारे पास क्या है, -2 -3। फिर हमारे पास क्या है, यानी आप इस पे लाइन चले, -2 -3। फिर क्या करना है, 2 1 0 0। फिर हमारे पास क्या है, 2 1 0 0। ये हमारे पास है 2 1 0 0, 2 1 0 0 और 1 2। फिर है 1, फिर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, फिर हमारे पास है यानी वी आर डन विद दिस, with this, with this, with this, with this, and with this. Now, 3, 2, 1, 1. देखिए, 3, 2, 1, 1। पांचवा इस तरह हमारे, ठीक है। फिर 2, 3। फिर हमारे पास है 2, 3। फिर 4, 3, 2, 2। 4, 3, 2, 2। और फिर 1 2। फिर 1 और 2। ओके, तो फिर 3 2 1 1, 3 2 1 1। फिर क्या है, 2 3। फिर है 2 और फिर है 3, ठीक है। फिर क्या है, 4 3 4 3 2 2। 4 3 2 2 और फिर 1 2। फिर हमारे पास है 1 और फिर है 2। अब देखिए, 5 4 3 3। तो 5 4 3 3 is 5 4 3 3, 5 4 3 3, 5 4 3 3 और फिर है 2 1। ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 1। ओके, सॉरी, 5 4 5 4 3 3। ओके, फिर हमने क्या करना है कि, ओके, 2 3। तो हमारे पास है, ये है 2 और ये है 3। वी आर डन विद दिस एंड दिस इज। फिर है 5 4 3 3। फिर है 5 4 3 3। तो 5 4 and 3 and 3, 5 4 3 3 और फिर हमारे पास है 2 3। फिर हमारे पास है 2 और 3। फिर उसके बाद है 6 5 4 4। फिर उसके बाद है 6 5 4 4। तो 6 5 4 4, दिस इज 6 5 4 4। और फिर उसके बाद है 3 4 3 4। तो दिस इज इक्वल टू 3 and this is equal to 4। ओके, और फिर उसके बाद है 7 6 5 5। 7 6 5 5। तो दिस इज 7 6 5 5 और लास्ट टू 4 5 is equal to 4 and is equal to 5। ओके, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको काउंट करना है, टेल को काउंट करना है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी 1, ये भी है 1। फिर है 2, फिर है 3, फिर है 9,
फिर है 14 और फिर हमारे पास है 12, फिर है 7, फिर है 6, फिर 2, फिर 1। ओके, अगर आप यहाँ देख लें तो एट मस्ट इक्वल टू 60। अगर ये 60 नहीं तो हमने इसमें वैल्यूज मिसिंग की है। अगर ये 60 एग्जैक्टली आ रहा है तो फिर ये ठीक है। तो अब देख लें 3, 9, 16, 16 प्लस 12, ये 16 प्लस 14, 30, 42, 51 और 54 और 56, 58, 57, 50, 58 आ रहा है। और यह हमारे पास कितना है? 1, 1, 2, 3। फिर से काउंट कर लो 1, 1, 2, 3, 9, 14, 12 और 7, 6, 2, 1। तो दिस इज इक्वल टू 3, 9, 16, 30, 42, 42 और 51, 54 और 56, 58 आ रहा है ऐसे। ऑलराइट, अब ठीक हो गया है। तो दिस इज इक्वल टू, हमने दो वैल्यूज जो मिक्स के मैंने ठीक कर दी है। दिस इज इक्वल टू ये 60 है। ठीक है, अब देखें प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, तो माइनस 3 कितने टप आया है? 1 आउट ऑफ 60, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/60। माइनस 2 कितने टप आया है? 1 आउट ऑफ 60, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी है 1/60। और माइनस 1 कितनी दफा आया है? 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 2 इन सबको 60 पे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। 3/60, 9/60, 14/60, 13/60, 8/60, 6/60, 2/60 एंड 1/60। और अगर आप इसको एड अप कर लें तो यू गेट 60/60 which is equal to 1 and this is total probability। अच्छा, तो ये वही चीज है कि इफ वी सेलेक्ट a sample from population by with or without replacement, तो ये हमारे पास ये सैंपल्स हैं और ये सैंपल्स हैं और ये सैंपल्स हैं। देन फाइंड देयर मीन्स, तो ये हमने इसके मीन फाइंड आउट किए हैं। फिर हमने कि इफ वी फाइंड देयर डिफरेंसेस, तो ये जो आपके पास है ना, ये x1 बार माइनस x2 बार है, x1 बार माइनस x2 बार, ये सारे जो है ये सारे आपके पास क्या है? x1 बार माइनस x2 बार। इफ यू फाइंड x1 बार माइनस x2 बार, ये पूरा आपके पास 60 x1 बार माइनस x2 बार आ गए हैं। Then these x1 bar minus x2 bar will have different probabilities, तो ये इसके probabilities हैं। तो a table which report all possible x1 bar minus x2 bar, तो ये all possible x1 bar minus x2 bar है, along with their probability, ये उसकी respective probability है। तो इस टेबल को हम क्या कहते हैं? Sampling distribution for the difference between sample mean। तो इस टेबल को हम क्या कहते हैं? Sampling distribution for the difference between sample